दिल्ली सरकार ने छठ पूजा 2025 के लिए 17 स्थानों पर मॉडल छठ घाट बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार छठ मनाने के लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत करेगी और सभी घाटों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे कि टेंट, बिजली, स्वच्छता और शौचालय उपलब्ध कराएगी। हर जिले और उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट बनाया जाएगा। इस वर्ष 5 साल बाद यमुना घाट पर भी छठ पूजा मनाई जा सकेगी। अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा। और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए, तो ये पहली बार होगा। अपनी ओर से सुबह जब अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सरकार छठ व्रतियों के लिए चाय की व्यवस्था भी रखेगी और पीने का पानी भी। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार की ओर से रहेगी। कहीं भी स्वच्छता की या शौचालय की या चिकित्सा की दिक्कत ना आए, ये भी सरकार के द्वारा इंश्योर किया जाएगा। तो चिकित्सा के लिए हमारे डॉक्टर, हमारी वैन वहाँ रहेगी। ऐसे ही शौचालय, हमारे मोबाइल टॉयलेट शौचालय और उन पे कर्मचारी हर जगह रहेंगे और सारे काम उसमें किए जाएंगे। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। आज से एक विशेष स्वच्छता अभियान, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, MP, MLA, काउंसलर, सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जहां छठ पूजा होने वाली हो, उन सभी घाटों पे जा करके विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।